हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम दीपिका है और मैं आप सभी के सामने चित्रकला, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, चित्रकला के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। देखिए, तैयारी बहुत हो गई है आप लोगों की, ठीक है। और अब आपको पता ही है, टीजीटी का पेपर या पीजीटी का कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपके सामने चित्रकला के ही ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, बीपीएससी, आरपीएस, जितने भी पीएचडी एंट्रेंस, जितने भी आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड या फाइन आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपका महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ फैक्ट स्टैटिक भी कर रखा है, तो आप देखिएगा ध्यान से। हम 25 क्वेश्चंस डेली करेंगे, सही है। और बस मैं आपसे एक ये चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ओके, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। अब ललित कला जो अकादमी है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रविंद्र भवन दिल्ली में है। कहाँ पर है? रविंद्र भवन दिल्ली में है। अब देखो 2021 में प्राइज़, जो प्रदर्शनी लगी थी, जो यहाँ पे वहाँ पर प्राइज़ मिले थे, किसे मिले थे? हिम्मत शाह को मिला था, ज्योति भट्ट को, श्याम शर्मा को मिला था। और सबसे पहले जब ये स्थापना हुई थी ललित कला अकादमी की 1954 में, तो सबसे पहले किसने प्राइज़ जीता था? जामिनी रॉय ने जीता था। आपको पता है, जामिनी रॉय ने। ओके, और यहाँ इसकी जो स्थापना थी, करी थी, किसने करी थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने करी थी 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन में सुरक्षित राजघाट से प्राप्त चकिया के टुकड़े के भीतरी और मातृ देवी के शरीर का कौन सा भाग है? ठीक है, कौन सा भाग है? मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। कौन सा भाग है? मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग, ऊपर का भाग है, मस्तक है, और शरीर का ऊपर का भाग मिला है। कहाँ पर है? जो हमें राजघाट से प्राप्त हुआ है। और भारतीय कला भवन हमारा कहाँ है? वाराणसी। आप लोग याद रखेगा, भारतीय कला भवन कहाँ है? वाराणसी है। अगर पूछा जाएगा भारत भवन, ठीक है, भारत भवन, तो वो हमारा भोपाल में है। भारत कला भवन वाराणसी में, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में की गई थी। क्योंकि इनकी जो हमारे ये म्यूज़ियम है, ये हमारी कला दीर्घा होती है, इनकी जो स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है। नंबर थ्री क्वेश्चन है, तक्षशिला से प्राप्त चकिया के केंद्रीय चिविवर में लगी मातृ देवी की कितनी मूर्तियां मिली हैं? देखिए, तक्षशिला आपको पता है, एक हमारा हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है। वहाँ पर जो हमें मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वे कितनी मूर्तियाँ मिली हैं? वे हमें 3 मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और ये हमारी जो तक्षशिला है, ये कब का है? 5वीं शताब्दी का है। अगला देखिए, नंबर 4, किस चित्रकला पर जापानी, चीन, कंफ्यूजिया आदि की सहज प्रभाव दिखाई देता है? किस चित्रकला पर दिखाई देता है जिसमें हमें चीन, जापान, कंफ्यूजिया का प्रभाव दिखा? आधुनिक चित्रकला पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि देखो, जो हमारी भारतीय कला है वो स्टार्ट तो कहाँ से हुई है? अगर हम प्रागैतिहासिक काल से देखें तो हमें भीमबेटका के मिले हैं सबसे प्राचीन अवशेष। लेकिन अगर हम वेस्टर्न का भी पढ़ेंगे तो हमें अल्तामीरा, ठीक है, फ्रांस का मिला है। लेकिन जापान, क्योंकि जापान में क्या थी? वुड, इनकी ये जो वुड प्रिंट था, और पेपर का, चीन में पेपर का, इन सब का जो आविष्कार हुआ है, सबकी जो खोजें हुई हैं, उन सबको आपस में रिलेट करके कि इनकी सहज प्रभाव की हम एक ही जगह पर सबका कंट्रीब्यूट देखते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं सारी कलाओं का, तो हमें कहाँ मिलता है? आधुनिक चित्रकला में है। कि जिस चित्रकला में हमें चीन भी मिल रहा है, जापान की कला भी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजिया की भी दिखाई दे रही है। ये जो हमारी कन्फ्यूजिया जो कला है, ये हमारी चीन में है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, किस शासन ने बिहार के बारवरा पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया था? कि मतलब बिहार में जो बारबरा की गुफाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बारबरा की जो गुफाएं हैं, बारबरा की गुफाएं हैं, बारबरा पर्वत श्रेणी में ही हैं। किसने उत्कीर्ण करवाई थी? ये अशोक ने करवाई थी। किसने उत्कीर्ण करवाई थी? अशोक ने। ये जो बारबरा पर्वत है, यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? 4 गुफाएं हैं, और ये 322 से 185 ईसा पूर्व की हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारे सामने, हीनयान युग में चैत्य गृह निम्नलिखित में से कौन नहीं है? चैत्य गृह नहीं है। चैत्य गृह आपको पता है क्या होता है? चैत्य गृह होता है पूजा का स्थल, जहाँ पर हम पूजा करते हैं। और विहार
विहार मतलब होता है रहने की जगह। तो देखो कौन सा चैत्य स्थल नहीं है, देखो अजंता, अजंता नहीं है, क्योंकि अजंता में जो हमें 29 मिली है गुफाएं, 29 कुल गुफाएं हैं, और कुल क्योंकि 15वीं गुफा 2 है, इसलिए कुल जो गुफाएं हैं हमारी वे 30 है। तो वे सारी क्या है, हमें विहार दिखाई देते हैं। लेकिन चैत्य गुफा कौन सी है, कौन कांटाने हैं, पीतल खोरा और भरहुत, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी चैत्य गुफाएं हो गई। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी चैत्य गुफाएं हैं, तो अब आपको इसमें एक क्वेश्चन और मिल गया है, तो आप याद रखेंगे बरहुत है, पीतल खोरा है और कौन डानी है। नेक्स्ट है नंबर 7, टेम्परा में हाईलाइट्स। टेम्परा जो पद्धति होती है, टेम्परा आपको पता है पद्धति कौन सी होती है, जिसमें हम दीवार पर भित्ति चित्रण करते हैं, टेम्परा पद्धति से करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एक सरफेस तैयार करना पड़ता है। टेम्परा में हाईलाइट और चीन जापान की वॉश तकनीक भी पता है आपको क्या होती है, जिसमें हम जल रंगों का इस्तेमाल करते हैं, बार बार रंगों को धोते हैं, अपने अनुसार धोते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम 4 बार धोएंगे कि 5, जब तक आपको लगता है कि आपका इफेक्ट नहीं आया है। वॉश तकनीक से कोमल रंगों का मधुर प्रभाव किस शैली की विशेषता है, जो कोमल रंगों का प्रभाव है वो किस शैली में हमें दिखाई देता है, देखो बंगाल शैली, पटना शैली, कंपनी शैली या पोथी शैली। अब देखिए हम सबको इलेबोरेट कर लेते हैं। पटना शैली में आपने देखा है, पटना शैली में क्या हुआ था कि तेज भड़कीले रंगों का प्रयोग था ना, और इसे बाजार शैली भी कहते हैं। पोथी शैली में हाँ हमें पता है ये कौन सी है, पोथी शैली हमारी अभ्रंश शैली है, ठीक है। पोथी शैली जैन शैली भी है, अभ्रंश भी है, जिसमें हमारे जो बहुत पुरानी है 11वीं 12वीं शताब्दी की है, कंपनी शैली है। कंपनी शैली में भी हमारे चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। लेकिन बंगाल शैली में जो कि हमारे चित्रकार थे, अवनिंद्रनाथ थे, नंदलाल बोस थे, ठीक है, तो वो क्या थे, बंगाल शैली जो कैसी शैली थी, एक वॉश तकनीक जिसमें टेम्परा भी यूज़ करा है, और चित्रकारों ने चीन और जापान की वॉश तकनीक भी यूज़ करी है। नेक्स्ट है, दीदारगंज से प्राप्त चारण धारणी यक्षी किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है। चामर धारणी यक्षी, एक चामर धारणी एक लेडी है जिसने मतलब ऊपर के भाग में कुछ नहीं पहन, नीचे के भाग में उन्होंने धोती पहनी है, और उनके हाथ में क्या है, एक चांवड़ है, ठीक है। चांवड़ जो झुलाते हैं वो यक्षी है। यक्षी किसे कहते हैं, जो द्वारपाल होते हैं वे। काल की एक उत्कृष्ट नमूना है, कौन से काल की है, मौर्य काल की हैं। कब की हैं ये, मौर्य काल की है। और ये जो दीदारगंज से जो प्राप्त चावड़ धारणी यक्षी है, इसकी खोज 1917 में कहाँ से हुई थी, बिहार में से हुई थी। और ये चावड़ धारणी की जो यक्षी है ये किस संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय में है, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है, क्योंकि मौर्य काल ही हमारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है, तो नो डाउट ये जब की ही बनी हुई होगी, कब की है, मौर्य कालीन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर की शैली में निम्नलिखित में से कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं। देखो विजयनगर कहाँ का है, ये आपको पता है, दक्षिण की साइड है विजयनगर की शैली में कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं, प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं, शांति भी है, दुख भी है और करुण भी है। जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये है किस शैली की देन है, जो जयपुर शैली है उसमें बेल बूटेदार और हाशियों का प्रयोग हुआ है। और आपको पता ही है कि हाशिए सर्वप्रथम किस में बनाए गए थे, सबसे पहले मुगल शैली से ही स्टार्ट हुए थे। तो ये किस शैली से मिले हैं, जयपुर शैली में हाशिए और ये सब चीज़ बेल बूटेदार, ये मुगल शैली से। दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है, दीवारों और छतों पर बनाया गया चित्र हमारा क्या कहलाता है, भित्ति चित्र। ताड़पत्र जो चित्र है वो हमारा ताड़ के पत्तों से बनता है। नक्काशी क्या हो गई, इसे गोदना हो गए या खोदना, जैसे किसी भी सरफेस पे हम, वो नक्काशी हो गई। पोथी चित्र आपको पता ही है कपड़े का होता है पोथी चित्र। भित्ति चित्रों की परंपरा किस युग में रही है, आदिम युग में भित्ति चित्रों की परंपरा रही है। क्वीन नेफरटीटी थी, शिल्प किस जगह पर निर्मित हुआ है, क्वीन इजिप्ट की थी, तो ये कहाँ पर है, ग्रीस में है। ये किस जगह निर्मित हुई है, ग्रीस में। प्रथम चरण के किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था, प्राथमिक चरण, ये प्री रेनेसां की बात हो रही है, तो इसका कला का प्रभाव ज्यामितिक था, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल चीज़ बनी थी, तो वो यूनान। भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, भित्ति चित्र के नमूने, सबसे प्राचीन नमूने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा गुफा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा गुफा से। अगला है, कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य से
आठवीं 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला। कौन सा था ये था हमारा नवशास्त्रीयवाद। कौन सा था? नवशास्त्रीयवाद, जो 1700। देखिए ये हम कुछ चीज़ें ना फैक्ट वैसे भी पता लगा सकते हैं अपनी कॉमन सेंस से। देखो जैसे प्रभाववाद है, तो प्रभाववाद हमारा 1870 से 80 में रहा, पेरिस से स्टार्ट हुआ, तो ये 1870 में 19वीं शताब्दी आ गई। उत्तर प्रभाववाद तो प्रभाववाद के भी बाद में ही आएगा, तो 1866 में स्टार्ट हुआ 1905 तक। दादावाद उत्तर प्रभाववाद के बाद में आया, उत्तर प्रभाववाद के बाद फाववाद आया है, फिर दादावाद आया है, तो ये 1916 से 1900 स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट हुआ। नवशास्त्रीयवाद जो था 1570, जो किसने स्टार्ट करा था? दाविद ने, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा था 1570 से 1850 तक। पोथी चित्र की परंपरा को मुगल शासकों के अतिरिक्त और किसने विस्तार किया? ये जो हमारी पोथी चित्र थे, ये मुगल शासकों के अलावा और किसने स्टार्ट करा था? ये हमारे, हाँ देखो इसमें क्या है, सगुण भक्ति है, विजयराव कृष्णदेव अंग्रेजों ने। पोथी चित्रण ये हमारे सगुण भक्ति, ये वैदिक काल से रिलेटेड था, ये तीनों नहीं थे, ऑप्शन तो यही है। पोथी चित्र के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पोथी चित्रण के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में कौन सा नहीं है? पोथी चित्रण जिसमें नहीं, देखो ऋतु वर्णन में भी पोथी चित्र, 12 मासा में है, राग राग में, गणेश जानकी में नहीं है। पट्टचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? पट्टचित्र पता ही है आपको, पट्टचित्र किस पर होता था? कपड़े पर। पट्टचित्रों में कौन सा चित्र सबसे अधिक विख्यात है? कौन सा है पट्टचित्रों में? काली घाट, ठीक है। और ये काली घाट कहाँ पर होती थी? पश्चिम बंगाल में। अगला, किन चित्रों में काव्य और चित्रकला संरक्षित है? किन चित्रों में काव्य कला और चित्रकला संरक्षित है? ये किस में है? लघु चित्र में। किस में है? लघु चित्र में। सॉरी, सो सॉरी, लघु चित्र में। अगला देखिए, किस शैली के चित्रकार अली रजा और हसन रजा थे? किस शैली के चित्रकार थे अली रजा और हसन रजा? ये थे मेवाड़ के नहीं थे, पहाड़ी के नहीं थे, कोटा बूंदी के नहीं थे, तो ये किसके हो गए? नाकानेरी के। कहाँ के थे? नाकानेरी शैली के। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो इटली में सन 1520 से 1600 तक के महत्वपूर्ण काल में नई सृजनात्मक कला प्रवृत्तियों में से एक के लिए प्रयुक्त होता है? 1520 से 1600। देखो अब आप ये देखिए, 1600 में हमारा चरम पुनरुत्थान काल ही रहता है, हाई रेनेसां फिनिश हुई थी। तो जब हमारी हाई रेनेसां ख़त्म होने पे थी, तो हमारा कौन सा चला था? मैनरिज्म, रीतिवाद। कौन सा काल चला था? रीतिवाद। रीतिवाद के बाद हमारा आया था बरोक कला, ठीक है। तो कौन सा आया था हमारा? मैनरिज्म। नंबर 25 है, मुख्यतः स्थापत्य और भीतरी सजावट की नई पद्धति जो विशेष रूप से इंग्लैंड और बेल्जियम में पनपी, निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो बेल्जियम और इंग्लैंड में पनपी, वो थी हमारी आर्ट न्यूवो। कौन सी थी? आर्ट न्यूवो, ठीक है। ये भित्ति चित्र का कोई इसमें नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और इसमें बेल्जियम में तो भित्ति चित्र आए ही नहीं, ना लघु चित्र आए। लघु चित्र हमारे राजस्थानी शैली से आए हैं, अलंकारिक हमारे अजंता के टाइम के हैं। तो कौन सा आ गया? इंग्लैंड। और जब हमारी पाश्चात्य कला की बात हो रही है तो आर्ट न्यूवो। ओके फ्रेंड्स, अब ये आपके सामने आज 25 क्वेश्चन ये करा दिए हैं। अब कल हम 25 से 50 तक करेंगे। 25 क्वेश्चन हम रोज़ाना इसके सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराने, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करिए, और जो आपके अपने दोस्त हैं उन्हें शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।